जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। बोझ गम का है चला जाता नहीं, बेकसी का दुख सहा जाता नहीं, सारा आलम अजनबी है क्या करूं, उलझनों में कुछ नजर आता नहीं। हो जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। नमस्कार मित्रों, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भी आपको 2 दिन में एक वीडियो डालने वाला हूं हार्ट के लिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं कि इस वीडियो को डालने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या होता है, किस तरह करते हैं। देखिए, ये मुझे जो है जो दिक्कत हुई ये उसकी रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा बारीक से दिखाना है नजदीक से। ये उसकी ECG रिपोर्ट है, ये देखिए। यदि आप में से कोई डॉक्टर हैं या इन चीज़ों को समझते हैं तो देख सकते हैं कि ये क्या कंडीशन है ECG की। और उसके बाद फिर मुझे इको कराना पड़ा। ये इको की रिपोर्ट्स हैं, टोटल आप देखिए, पूरा इसको दिखाइए, टोटल देख सकते हैं क्या कंडीशन है। बहुत सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल हैं, आर्टिलरी में कोई ब्लॉकेज नहीं है, वाल में थोड़ी गड़बड़ थी। तो ये उसकी रिपोर्ट्स हैं इको की, और ये सीन आप कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टर्स हैं या जानते हैं, इस चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो समझ सकते हैं क्या चीज़ें रही हैं। बट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि एंजियोग्राफी विद स्टेंट एंड वाल, जब मेरी कंडीशन हुई, मैंने आपको बताया था 21 और 26 सितंबर को मुझे अटैक आए, तो स्टेंट और वाल की मुझे सजेशन दिया गया और एंजियोग्राफी कराने के लिए सजेशन दिया गया। लेकिन मैंने ये सारा कुछ छोड़ के, एक हठधर्मिता कहो या मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूँ इसलिए कहो, कि मैंने इसको जो है अवॉइड किया कि मैं स्टेंट, वाल और एंजियोग्राफी कुछ भी नहीं कराऊंगा। और मेरे इष्ट मित्रों ने भी, मेरे परिवार ने, बहुत सारे सदस्यों ने इसको मुझे लेके दबाव भी बनाया कि भी नहीं, आप स्टेंट डलवा लो, आप वाल बदलवा लो। लेकिन मैंने वो सब नहीं किया और मैं आयुर्वेद की तरफ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आयुर्वेद का एक प्रैक्टिशनर भी हूँ, सेवाएं करता हूँ आयुर्वेद में। तो मैं यहाँ आया आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में आने के बाद में अब मेरे साथ क्या हुआ है वो सारी घटनाएं मैं आपको इस आने वाले वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, शुरू से आखिर तक। आप इसको अवॉइड ना करें। जीवन के लिए अगर 15 मिनट निकाल के किसी का जीवन बच सकता है, या किसी का जीवन बचा सकते हैं, या अपना जीवन बचा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए 15 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। तो आप या तो वीडियो को देखें ही ना, और यदि देखें तो फिर पूरा 15 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को देखिए। आपको वो सारी चीजें जानकारी मिलेंगी कि आप लाखों रुपए के खर्चे से और बहुत सारी परेशानियों से, ऑपरेट करवाने से, इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, पूरा का पूरा जो है आप इसको पूरा देखिए। लेकिन समय निकाल के देखिए कि वीडियो जो भी आप है आपके सामने, उसको कंप्लीट देखें आप। तो अब आगे आइए चलते हैं। इसको मैंने सारी चीजें, किस तरह से मैं ठीक हुआ हूं, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, क्या मेरी कंडीशन, अब जो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में और उस कंडीशन में फर्क दिख जाएगा आपको कि जो 21 से 26 सितंबर की मेरी कंडीशन थी वो कंडीशन क्या है और आज की कंडीशन क्या है। ये आपके सामने मैं निरंतर बोल भी रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ, मैं दौड़ भी रहा हूँ, पीटी भी कर रहा हूँ, सारे काम मैंने किए हैं। वो आपको आने वाली वीडियो जो है इस सारे आगे पूरा जो है सिलसिलेवार एक क्रम के अनुसार जो है सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखिए।
अब क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए। समझ लो तुम शायद। तो ये स्टीम बाथ है और ये शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है पसीने के रास्ते से। मतलब शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उस सबको बाहर निकाल देता है। और इसके अलावा जो है यहाँ अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इमर्सन बाथ है, हॉट बाथ है और फुट बाथ है, मड बाथ है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे टॉक्सिन्स को, हमारी गंदगी के शरीर को एनिमा देके हर तरह से गंदगी को बाहर किया जाता है। और ये सारे प्रयोग जो है हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। ऐसे ही प्रयोग आप कर सकते हैं, अपने साथ कर सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में कर सकते हैं। तो और बाकी जानकारी के लिए हम अभी आपको नेक्स्ट मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से और कई ऐसे अन्य लोगों से जो यहाँ ये चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। जरा चीज दिखाना है और उससे नाक से देखिए पानी कैसे निकल रहा है ना, अच्छे अच्छे देखिए। उससे कितना भी बड़ा माइग्रेन है ना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, जलने की क्रिया से ठीक हो जाता है। डालेंगे तो उधर से अपना आप आएगा। बस डालना है, झुकना कितना है, मतलब अगर सीधा हो जाए तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो झुकना पड़े तभी तो आराम से धीरे धीरे। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से धीरे 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 सांस लीजिए, आराम से आराम से। हाँ very good। चलो करो 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 करो, चलो 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 चलो। वेरी गुड। नहीं नहीं निकालिए निकाल निकाल निकालिए। हाँ अंदर बाहर करिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पूरा पूरा अच्छे से। ऊपर ही था कि ये जो बनाया है ना, यहाँ से इधर बनाया गया बॉडी के पास। देखिए वो किसा है बनाया गया। शीर्षासन में ही कर देना रोज। मिट्टी के साथ उसी तरह पूरा प्रकृति का जो है चारों तरफ से एक सुंदर सा चित्र जो है, क्योंकि अब मैं अपने आप को इतना स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जिस हालत में मैं यहाँ आया था तो उस समय मेरी बिल्कुल मरणासन स्थिति थी, लेकिन इस प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा जो है अब मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। ना तो अब मुझे वाल की कोई टेंशन है, ना तो अब मुझे कोई स्टेंट की टेंशन है,
जैसा मुझे डराया गया, बताया गया डॉक्टर ने कि जो मुझे 21 सितंबर और 26 सितंबर को 2 बार अटैक आया था, तो उसके बाद मेरी स्थिति बिल्कुल ये हो गई थी। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एंजियोग्राफी कराओ, स्टेंट डलवाओ, वाल्व डलवाओ, जबकि ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी है। और मैं इस नेचुरोपैथी के द्वारा जो है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही अब ठीक हो रहा हूँ। और 3 अक्टूबर से मेरा ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 3 क्या बल्कि 4 अक्टूबर से। और आज मैं आपके सामने 26 अक्टूबर आपके सामने खड़ा हूँ। और किस कंडीशन में खड़ा हूँ अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब मैं आया था उस समय मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी कि मैं अब मृतप्राय, मुझे गाड़ी में डाल के लाया गया पिछली सीट पे, मैं बैठने के लायक नहीं था। 3 अक्टूबर को मेरी ये हालत थी और अभी 26 अक्टूबर आपके सामने हूँ, कैसी हालत में हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या पेट की तरह की किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक का खतरा है, तो उसके लिए आप बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा कि आप जो है किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके हार्ट को चीर फाड़ करवाने के बजाय, स्टेंट डलवाने के बजाय या अपनी एंजियोग्राफी कराने के बजाय आप प्राकृतिक चिकित्सा में जाएं, कहीं भी जाएं। इससे कोई लेना नहीं, जहां भी आपके नजदीक में कोई अच्छा सेंटर प्राकृतिक चिकित्सा का हो, आप वहां जाएं। और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इन चीजों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। चाहे तो आपका ब्लड प्रेशर है, चाहे तो आपका शुगर है, और चाहे तो जो है आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, चाहे लीवर की कोई प्रॉब्लम है, लीवर सोराइसिस है। मतलब मैंने यहाँ देखा है आके प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में बहुत सारी चीजों को आप जिनको हम ऑपरेट कराते हैं, तो उन्हें ऑपरेट कराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा में जाके इन सारी चीजों को, एक्यूपंचर है, एक्यूप्रेशर, अभी देखो मेरे कान में ये एक्यूपंचर भी लगा हुआ है, मैं एक्यूप्रेशर भी करा रहा हूँ डेली, उसकी भी मैं आपको फोटो वगैरह भेजूंगा, दिखाऊंगा। तो वो बहुत कुछ है। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि खासकर हार्ट के लिए विशेष बात है, हार्ट के लिए कि लोग एकदम से डरा देते हैं और मिलने जुलने वाले भी डराते हैं और डॉक्टर तो डराते ही हैं कि जी आप अगर जस्ट एकदम आपने स्टेंट नहीं डलवाया, आपने वाल नहीं डलवाया तो आपकी डेथ हो जाएगी। और जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप इस झटके से बाहर निकल गए, हार्ट अटैक होने के बाद आप जीवित बच गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि मौत आपको बहुत बहुत दूर तक छूने वाली भी नहीं है। इसका एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 21 सितंबर 2023, 26 सितंबर 2023 मुझे लगातार 2-2.5 घंटे तक मैं जानलेवा दर्द से पीड़ित रहा। मतलब वो अटैक था, इतना जबरदस्त अटैक आया मुझे कि मैं 2-2.5 घंटे तक मरणासन स्थिति में रहा। और ये लगा लो कि जैसे बंदर उछलता है, इस तरह मैं दर्द में उछलता रहा। इंजेक्शन लगने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला, और जब आराम मिला तो इस तरह मिला कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा से ही आपके सामने ठीक हो रहा हूँ। और इसके लिए मुझे बहुत थोड़ी सी दवाई, ना के बराबर दवाइयाँ दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है बहुत कुछ दवाइयों की बहुत भरमार नहीं है, 1-2 गोली और 1-2 सिरप आयुर्वेद के तरीके से। तो इसलिए मेरा सभी मित्रों से, सभी मिलने वालों से निवेदन है, बाकी जानकारियां मैं आपको देता रहता हूं आयुर्वेद से संबंधित और देता रहूंगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, मेरे नंबर आपको पता है, स्क्रीन पर चलते हैं। तो इस तरह की कोई भी सलाह आप ले सकते हैं, और किसी तरह की इस तरह की कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर कहीं पे भी अगर है तो आप नेचुरोपैथी में जाके इसका पूर्ण रूप से संपूर्ण समाधान पा सकते हैं। तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए। और मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, सभी के साथ जहां तक हो सकता है इसको शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम किस तरह से चीर फाड़ के बीमार किए जाते हैं और किस तरह से हमारी आने वाली जीवन का जो वो है तत्व है उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। इसलिए प्रकृति की गोद में आइए, नेचुरोपैथी कराइए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आयुर्वेद आपके साथ है, और आयुर्वेद सदा से हमारा विषय भी रहा है और हमारे ऋषि मुनियों का जो है आध्यात्म से जुड़ाव भी रहा है। तो आयुर्वेद और आध्यात्म दोनों चीजें ऐसी हैं कि हमें जीवन देती हैं, ये जीवन दायिनी है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम। मिट्टी का स्नान, क्या कहते हैं इसको, मड बाथ, और ये भी टॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, उससे क्या है ना, मिट्टी जैसे लेप करते हैं, इसको मड बाथ कहते हैं, मिट्टी स्नान। तो इसको लेप करने से क्या है कि बोलते हैं, या मड बाथ इसको बोल सकते हैं। फुल बॉडी इसको यूज करना होता है। और भी
I got combs in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. क्यों भी आ गया